भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। आज हम लोग अपने 19वें वीडियो में श्री रामचरितमानस जी में से बालकांड के 99 नंबर दोहे पे कल हम लोगों ने समापन किया था। आज हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं, विश्राम लिया था 99 नंबर पे और आज वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो कल मैं कल जिस दोहे पे विश्राम हम लोग किए थे वहाँ से वो पढ़ करके वहाँ से आगे बढ़ता हूँ। और ये वीडियो जो नए मित्र देखेंगे इस वीडियो को, आई रिक्वेस्ट देम ऑल, सभी के साथ सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने बच्चों के बीच में ज़रूर रखिए। आप भी संभव हो तो समय दे करके सुने। इट टुक योर 10 मिनट ओनली, 10 मिनट आपका लेगा। और जो लोग रामचरितमानस जी का नित्य पाठ नहीं कर पाते हैं उनके लिए एक मेरा प्रयास है कि वो बच्चे जान सकें जो भी समय और समाज चल रहा है उस बीच में मुझे अपने केवल मेरे हिसाब से नहीं, पीछे पुरखे भी जो रहे हैं या जो भी विद्वत समाज है या जो समाज भारत के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए सोचता है, उन सभी लोगों का मानना है कि रामचरितमानस जी वो ग्रंथ हैं जो हमारे समाज को, हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को आने वाली अनुशासन में, मर्यादा में, विज्ञानवत और ज्ञानवत रख सकते हैं। तो मेरा सभी से प्रयास है कि जितना संभव हो वो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, बच्चों को सुना सकते हैं, एक अच्छी आदत डाल सकते हैं। भोजन करने का निश्चित समय है, पानी पीने का समय निश्चित होता है, स्कूल जाना, सब कुछ चल रहा है। बट रामचरितमानस जी स्कूलिंग इटसेल्फ अपने खुद में, आप अगर कंपेयर करेंगे तो एक यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में सब कुछ चल रहा है। हूसएवर वांट एनीथिंग, जो जिसको जो पाना है दे कैन इजीली गेट फ्रॉम रामचरितमानस जी। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम वीडियो पे समय दीजिए। और कोई प्रश्न हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के, यूट्यूब के बहुत प्रचार तो मैं कर नहीं पाता, लेकिन जो संभव है बहुत कुछ के साथ जो मैं मुझसे, मेरे माध्यम से भगवान इस समाज के लिए करा रहे हैं, जो भी परिवर्तन या जो एक बिंदु स्थापित करते चल रहे हैं, उसमें उन्हीं की प्रेरणा से ये एक बिंदु मैंने ऐड किया हुआ है। तो आज कल का मैं पढ़ रहा हूँ, कल जहाँ तक समापन किया था वहाँ का, कि भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती से हो चुका है। भगवान शंकर, माता पार्वती जी कैलाश पर आ गए हैं और कार्तिकेय भैया का जन्म हो चुका है, कार्तिकेय भगवान का। कार्तिकेय भगवान ने राक्षस का वध कर दिया है, तारकासुर का। और अब उसके बाद उधर से आगे कि 101 नंबर पे कल हम लोग विश्राम किए थे कि नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी, गृह किंकरी करेहु। हाँ नहीं, 103 नंबर पे, 103 नंबर पे थे। फिर चरित सिंधु गिरिजा रमन बेछंद भी सुन लीजिए कि जगजान सन्मुष, जगजान कन्मुष, जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा। तुलसीदास जी कार्तिकेय भगवान के लिए लिख रहे हैं कि जगजान सन्मुख, जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं, जिगावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। अयप्पा स्वामी हमारे कि सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। क्यों तुलसीदास जी ने लिखा कि शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को, ये पूरी कथा माता सती का, सीता जी का रूप धारण करना, भगवान राम में उनका उस क्षण आदिशक्ति होते एक बार के लिए विश्वास का थोड़ा सा डगमग होना, सत्य भगवान शंकर का सीता जी को और सीता जी का रूप धरने के कारण माता पार्वती को, माता सती को त्याग देना और उसके बाद सती जी का देह का अपने समापन कर देना योगाग्नि से। फिर पार्वती जी का जन्म होना, आदिशक्ति, उसी आदिशक्ति के रूप में पार्वती जी का भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए घोर तप करना, भगवान शंकर का प्रसन्न होकर माता पार्वती को स्वीकारना, विधिवत विवाह होना, समाज के हर व्यक्ति का, हर समाज के जितने भी लोग हैं सबका उस विवाह में सम्मिलित होना, चाहे जो जैसे रहे हों, और हास्य विनोद भी, उसके बाद विदाई
और किस तरह से भगवान कैलाश पर्वत पर आते हैं और कितनी देवतुल्य भगवान स्वरूप ही अयप्पा स्वामी जो हमारे हैं, षडानंद भगवान स्वामी कार्तिक जी का जन्म होना, उनका ये पूरी सब कुछ मर्यादा के अंतर्गत सब कुछ हुआ। तो जो कुछ कार्य जीवन में मर्यादा के अनुगत होते हैं, शील और विनय के अनुगत होते हैं, वो हर कार्य पूज्य होता है। इसीलिए इस कथा को तुलसीदास जी ने लिखा है, जो इसको सुनेगा और गाएगा उसको सुख प्राप्त होगा। भगवान को आइडियल बना लिया जाए, उनके जीवन को आइडियल बना लिया जाए और उस तरह से चला जाए, प्रयास किया जाए कि जितना भी चल सके आदमी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को हम लोग जैसे कहते हैं, तो अगर उनके श्री चरणों की तरफ धीरे धीरे करके आदमी सब कुछ करते हुए, नंबर ऑफ आप देखिए लोग हैं ऐसे, बड़े से बड़े साइंटिस्ट हो गए हैं, बड़े से बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, वे आप देखेंगे बड़े बड़े संतों के चरणों में जाते हैं, प्रणाम करते हैं। जहाँ पे विरोध के स्वर जिस तरह से जन्म कभी अगर लेते हैं, उन प्रश्नों का सही निवारण या तो आपको रामचरितमानस जी, भगवद गीता जी यहाँ मिलेगा, और या तो जो इनका अध्ययन कर चुके हैं उनके पास मिलेगा ही। आप इधर उधर लाग जाइए, घूम के आपको इधर यहाँ ही आना, इधर ही आना। तो इन प्रश्नों का निवारण, इसी कारण अपने बच्चों को संस्कार दीजिए कि इस मर्यादा के अनुसार, उस शील और विनय के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। अब हम लोग भी आगे बढ़ते हैं कि शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा राम रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। देखिए, एक विशेष बात का ध्यान दीजिए। हम लोग हर एक व्यक्ति जो हैं, सबके कोई न कोई आराध्य भगवान होते हैं। सबके, जो नास्तिक है उसके भी आराध्य भगवान हैं, कोई न कोई ग्रंथ के माध्यम से वो भी जुड़ा हुआ है। तो हर एक ग्रंथ, हर एक शब्द भगवान का स्वरूप ही है। अब एक बात यहाँ बहुत विशेष ध्यान देने की है कि ये कथा याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। कौन सी कथा पहले सुनाते हैं? सबसे पहले वो कथा सुनाए हैं भगवान शंकर के विवाह की। भगवान शंकर के विवाह की कथा को सुनकर भरद्वाज मुनि का हाल कैसा हुआ है कि प्रेमाश्रु उनकी आंखों से बह रहे हैं और वो कथा को खूब सुनना चाह रहे हैं। भगवान शंकर के चरणों में जिसकी प्रीति हो जाएगी, उसको फलस्वरूप राम जी की कथा प्राप्त होती है। ये यहाँ से प्रमाणित होता है। भरद्वाज मुनि भगवान शंकर के व्यक्तित्व चरित्र को सुनकर के भावुक हो गए हैं और वहाँ से अब प्रेम स्वरूप कौन सा प्रसाद मिलने वाला है फलस्वरूप उनको, कि श्री रामचरितमानस जी की कथा मिलने वाली। अब भरद्वाज मुनि यहाँ से आगे याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को राम कथा सुनाते हैं। वो राम कथा कैसे प्राप्त हुई? भगवान शंकर के चरणों में अटूट प्रेम से जो फल प्राप्त हुआ, वो भगवान राम की भक्ति, वही आपको श्री रामचरितमानस जी में अब आगे मिलेगा। कि शिव जी के क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, कि शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, शिव पद कमल जिन्हें ही रति नाही, राम ही ते सपने हूँ न सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते हैं। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। एक ही लक्षण तुलसीदास जी लिखे। कौन सा? कि शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते हैं। और जिनको श्री राम जी से प्रीति होगी, उनकी पहली प्रीति भगवान शंकर से जुड़ेगी और भगवान राम से प्रीति होने के बाद भी भगवान शंकर उनको गुरु के रूप में सदा सर्वदा लगते रहेंगे। कि विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, भगवान विश्वनाथ के चरणों में विशुद्ध प्रेम का होना ही राम भक्त का लक्षण है।
शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे हैं, हे भाई, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो, तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाड़ी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ है और बहुत रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगीगण और किन्नर, सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। कौन कौन रहता है उस पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर? सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं, जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। हरिहर का मतलब भगवान विष्णु, हर मतलब भगवान शंकर। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरता सपने नहीं जाही। ते ही गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। आप शरीर को मानिए तो हम लोग शरीर में, आप जब प्राणायाम करने को आप देखेंगे नित्य कर्म पूजा प्रकाश में या जो भी धार्मिक किताबें हैं उनमें देखेंगे, तो भगवान शंकर के निवास स्थल हमारे अपने शरीर में इस स्थल को, आगे चक्र के स्थल को बताया गया है। इसी को कैलाश पर्वत मान लीजिए। इस स्थल तक जाने के लिए दिस इज एक्चुअली द हाईएस्ट कंसंट्रेशन पॉइंट ऑफ अ पर्सन। एक आदमी का हाईएस्ट कंसंट्रेशन पॉइंट है जब उसको यहाँ पे उसका ध्यान लगता है। और उस स्थल तक जाने के लिए जा कौन सकता है? इट्स नॉट वेरी इजी कि आप वहाँ तक ट्रेवल कर पाएँ। यहाँ तक जाने के लिए हरिहर विमुख धर्म रति नाही। जो हरिहर विमुख धर्म की तरफ जिसकी रति नहीं रहेगी, ते नरता सपने नहीं जाए। जो भगवान विष्णु भगवान शंकर के की भक्ति से संपन्न नहीं रहेगा और जो धर्म में जिसकी प्रीत नहीं होगी, उसकी गति आज्ञा की तरफ कभी हो नहीं सकती। यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयो, तरु विलोक उर अति सुख भयो। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान। देखिए एक विशेष बात कि निज कर डारी नाग रिपु छाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। भगवान सहज हैं, कृपालु और वहां बिना किसी खास प्रयोजन के रखकर बैठ गए। आजकल आप देखिए कार्यक्रमों में, आयोजनों में और बहुत कुछ जो चीजें आजकल होती हैं, भगवान से भी उच्च पद लोग प्राप्त कर लेना चाहते हैं
और भगवान ने कौन सा पद प्राप्त किया, आप देखिए कितने सहज सरल हैं कि निज कर डारि नाग रिपुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। उनका शरीर कैसा था? कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। भगवान शंकर का दर्शन किए बिना क्या इस तरह का वर्णन संभव था? नहीं था। तुलसीदास जी को भगवान शंकर मानस पटल पर तो विराजमान थे ही, साक्षात भगवान का दर्शन उन्होंने किया। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति, उनके चरण नए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की, शरद पूर्णिमा जो पूरे चंद्रमा होते हैं, मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट, जटा मुकुट सुर सरित सिर, जटा मुकुट सुर सरित, गंगा जी, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था। वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। आज यहीं तक, कल इससे आगे। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो।